रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान से कहा था कि आप गोपियों को ज़्यादा मानते हैं और मुझे कम मानते हैं, ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान कुछ बोले नहीं, बल्कि व्यवहार से उन्होंने बतला दिया कि गोपियों को मैं क्यों अधिक मानता हूँ। उन्होंने क्या किया कि कृष्ण भगवान वो अपने को बीमार साबित कर दिए कि अब मैं रुक्मिणी को उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बचूंगा और इसके लिए तुम उपाय करो, कुछ दवा दारू की व्यवस्था करो। तो रुक्मिणी ने कहा कि इसका उपाय तो आप ही बतला सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, इसका उपाय यही है कि किसी भक्त के चरण धूल हमको अगर मिल जाए तो संपूर्ण शरीर में उस चरण धूल को रगड़ूंगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। रुक्मिणी से पूछा गया कि आप अपना चरण धूल कृष्ण भगवान को दे दीजिए। रुक्मिणी ने कहा कि नहीं नहीं, पति को मैं अपने पैर का चरण धूल रगड़ने के लिए दूंगा, यह हमसे नहीं होगा। तो और लोगों से पूछा गया, कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी लोगों ने यही कहा कि मैं भगवान को अपना चरण धूल नहीं दे सकता, क्योंकि वो भगवान है, परमात्मा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जरा गोपियों से पूछ लो, गोपियाँ क्या कहती हैं, क्योंकि भक्त का चरण धूल नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए चरण धूल की आवश्यकता है। गोपियों से पूछा गया, गोपियों ने कहा, क्या कहा? कहा भगवान को ठीक होने के लिए हम सभी गोपियों का जितने पैर का धूल है सब झाड़ के ले जाओ, जल्दी ले जाओ, इसलिए कि भगवान जल्दी ठीक हो जाए। कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर उन्होंने कहा कि देख लिया ना कि तुम लोग तैयार नहीं हुए, अब गोपियाँ अपने चरण धूल हमें ठीक करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा से जिसका सच्चा लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो परमात्मा हर मुसीबत में उसकी सुरक्षा करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम